हेलो मेरे दोस्त। मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में और पूरी तरह से नॉलेज आप लोग को मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो इसे 1 से 2 बार देखो, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है। बताया गया था उसमें कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब चलेगा तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर पोल से कोई डिस्टेंस मापेंगे तो पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब मापते हैं हाइट को तो उसको पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मापते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन नहीं है। तो आज हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। ये 6 लेक्चर रहेगा, 5 लेक्चर हम लोग कवर करने हैं। जिसको यहाँ पे ये पहला 6 लेक्चर देख रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, इसलिए पहले जाओ पूरा लेक्चर कवर करो, उसके बाद 6 लेक्चर देखो, अच्छे से पूरी तरह से समझ में आएगा। बातें समझ में आ गई तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से और कापी किताब ले करके पढ़ो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स जरूर बनाओ भाई, विदाउट नोट्स से कुछ काम होने वाला नहीं है। आज पढ़ोगे याद रहेगा, फिर भूल जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो कापी किताब ले करके अच्छे से एकदम तरीके से पढ़ो मन लगा के। तो चलो चलते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक मैग्नीफिकेशन पे, और इसको एकदम अच्छी तरह से पूरा बेसिक से जानते हैं, एकदम बेसिक से जानेंगे, ठीक है। तो हो गया हम लोग का आज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ठीक है। क्लास 10th में मैग्नीफिकेशन क्या होता है देखो। ये जो मैग्नीफिकेशन होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन आगे जाओगे तो सब जानोगे, लेकिन 10th में केवल मैग्नीफिकेशन के नाम से जानो। बात समझ में आगे जाओगे तो कुछ नाम इसके टाइप्स होते हैं इसके मैग्नीफिकेशन के, तो आगे जाओगे तो समझ में आएगा। तो हालांकि हम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, मैग्नीफिकेशन के बारे में जितना है उतना टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। एम इज इक्वल टू कितना होता है, एच आई अपान का एच ओ होता है, और एम इज इक्वल टू या माइनस भी अपान का यू होता है। ये सब क्या चीजें हैं, कहाँ से आई और कैसे आई, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों को मिला करके एम बराबर एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी अपान यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई, माइनस भी अपान यू। ये चीजें कहां से, तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन ही बना हुआ है। डिफिनेशन बनेगा यहां से, एच आई द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। ठीक है, यहां से भी ऐसे बना सकते हो और यहां से भी बना सकते हो कि ये भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज रेशियो किसका किसका बनेगा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ माइनस साइन के साथ में, उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नीफिकेशन। बातें समझ में आ गई। चलो, तो ये रेशियो का टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म होता है, ये कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो मैग्नीफिकेशन इन दोनों से डिफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं कैसे फार्मूला बनता है, फिर मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा केस लिख लेते हैं और अच्छे से फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। चलो डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका अच्छे से। मैग्नीफिकेशन का डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन, पहला डिफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज and height of
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन। इसी का दूसरा डेफिनेशन भी लिख लो भाई, बातें समझ में आई? मतलब यहां से m बराबर क्या लिखते होगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट लेना है ना, ध्यान रखना, क्या लेना है, हाइट लेना। अब इसी का दूसरा डिफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस है, ये हाइट से हो गया, डिस्टेंस भी लिख देते हैं। दूसरा डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ distance of image and distance of object is called नहीं distance of object with minus sign is called magnification। ठीक है बबुआ, समझ में आ गया? ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, m बराबर माइनस v अपान यू। क्या लिख देंगे, माइनस v अपान यू। v क्या है, बोलो भाई, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, बोलो 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 बोलो, एच आई और इसको एच ओ, पूरा बात अच्छे से बना लो, इतना नोट्स करो भाई। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अच्छे से, इतना मैग्निफिकेशन हम लोग का हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा साइन कैसे आता है, क्या होता है इसमें, साइन क्यों लगता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से एकदम अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, संस्कारी बच्चों की तरह पूरा का पूरा कॉपी पे नोट्स कर लो। ओके, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, परेशानी हो जाएगी। ठीक है, मिटाते हैं भाई। ओके, अब देखते हैं थोड़ा मैग्निफिकेशन का जलवा, क्या क्या करता है मैग्निफिकेशन। ये हो गया हमारा डिफिनेशन। तो फार्मूला मैग्निफिकेशन में क्या बना भाई, बोलो, m बराबर एच आई अपान का एच ओ इज इक्वल टू माइनस v अपान यू, यही बना। इस फार्मूले को अच्छे से नोट्स कर लो पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसको। ठीक, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों आता है, व्हाट इज रीजन, माइनस क्यों आ रहा है इस फार्मूले में, तो रियल रहे वर्चुअल रहे, माइनस क्यों आ रहा है, रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन। तो देखो इमेज बना के देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। मान लो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है भैया, कॉन्केव मिरर हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा P, यहाँ पे हो गया F, और यहाँ पे हो गया C। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, इमेज बन गया हमारा यहाँ पे। कंफर्म है, इन्फिनिट और C के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो C और F के बीच में बनेगा, पढ़े हुए अच्छे से। अब इंसिडेंट रे चलेगी इधर, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारा u हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है हमारा v हो जाएगा, बोलो सही है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा ho हो जाएगा,
ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एच आई हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही। तो मैग्निफिकेशन के में पहला जो था, मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला यम इज इक्वल टू था एच आई अपान का एच ओ, ये था एच आई अपान का एच ओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो आएगा वो निगेटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, ये हो गया। और दूसरे से हमारा जो डिफिनेशन बना था, अब उसमें माइनस आता है, वो अलग चीज है। माइनस आया कहाँ से वो दिखाना है ना, ध्यान रखना। तो यम बराबर क्या रखेंगे, भी अपान का यू। बातें समझ आ गई। इसमें इमेज जो बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, रियल इमेज, रियल इमेज बन रहा है, ध्यान रखना। जब रियल इमेज बन रहा है तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ना, और यू तो ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होता है। तो भाई ये भी नेगेटिव रखोगे, ये भी नेगेटिव रखोगे। अब दोनों देखो, ये जो इक्वेशन बना दोनों को बराबर कर लोगे। m इज इक्वल टू माइनस एच आई अपान का एच ओ बराबर माइनस भी अपान माइनस यू। माइनस माइनस खत्म, एक नेगेटिव बच गया। बोलो भाई, एक नेगेटिव बच गया। इस नेगेटिव को भेज दो उधर, एच आई हाइट वाले में मत काउंट करो, इज इक्वल टू डिस्टेंस वाले में माइनस भी अपान यू। इसीलिए हम लोग हमेशा माइनस लगाते हैं मिरर के मैग्निफिकेशन में। बातें समझ में आ गई। में साइन कन्वेंशन का जलवा है, किसका जलवा है भाई, साइन कन्वेंशन के जरिए ये काम होता है। कंफर्म, ठीक है। बातें समझ में आ गई। ये तो हो गया हमारा रियल इमेज के लिए। किस इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। ध्यान रखना, अगर वर्चुअल इमेज बनता तो, वर्चुअल इमेज बनता तो क्या करते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज उसको भी देख लेते हैं। अगर वर्चुअल इमेज बनता तो प्लस आता कि माइनस आता, ये भी तो डाउट चलेगा। और मेरा चलेगा, सबके नहीं चलेगा, कुछ लोग के चलेगा जो पढ़ना चाहते हैं मन से कि ये कैसे हो गया, कहाँ से आ गया, उसके मन में ये चलेगा। बाकी क्या मतलब, जो है उसको रट लेंगे। तो ऐसे नहीं काम चलने वाला, ध्यान देना बहुत जरूरी है। हो गया भाई, नोट्स बना लो। साइन कन्वेंशन फिर से देख लो। ये एच ओ हो गया, ये एच आई हो गया, सिंपल बात है। माइनस एच आई क्योंकि नीचे है, ऊपर हो जाएगा तो प्लस एच ओ। अब उसके बाद दूसरा का वाला क्या है, एम इज इक्वल टू माइनस वी, क्योंकि रियल है और ये यू ऑलवेज नेगेटिव, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया मैंने। एक नेगेटिव बचा, नेगेटिव को उधर भेज दिया। ओके, सही है भाई, इसलिए नेगेटिव आता है। ये हो गया रियल इमेज के लिए, बना लो पूरा। अब वर्चुअल के लिए देख लेते हैं भाई। वर्चुअल के लिए देखते हैं पूरी तरह से शिद्दत से। मान लो कि मिटा दे पूरा। मान लेते हैं अभी तो कनकेव मिरर के लिए ही पढ़ेंगे। किस मिरर के लिए, कनकेव, कनकेव मिरर के लिए देखेंगे। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया हमारा C, रख दिए इमेज यहाँ, ठीक है, रख दिए इमेज यहाँ। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक U। क्या हो गया भाई, U, पता है, दिखाई दे रहा होगा, U हो गया माइनस का। इसका इमेज इधर कहीं बनेगा, मान लो इमेज बन गया इधर। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। छी पी कट जा रहा है भाई, कटना नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहां से यहां तक एच आई, ये हमारा वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बना हुआ है। ये सब अंडरस्टूड है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, सबके सब पड़े हुए हैं। मिरर के पीछे जो बनता है वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस लेंगे हम, हो गया हमारा माइनस भी। ये जो हाइट है हमारा हो गया एच ओ, ठीक है, एच ओ आई। भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वर्चुअल। अब इसमें देख लेते हैं भाई क्या माजरा आता है इसका, क्या प्रॉब्लम है। तो पहले डिफिनेशन से क्या बनेगा, m बराबर एच आई अपान का एच ओ। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है भाई।
दूसरे डिफिनेशन से आ जाता है हमारा m बराबर v अपान का u। v तो पॉजिटिव मगर u नेगेटिव। फिर दोनों को मिला के लिख लेते हैं भाई m इज इक्वल टू एच आई अपान का एच ओ इज इक्वल टू v अपान का माइनस u, माइनस इधर दे दो, ऊपर लिख दो, माइनस कहीं लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। u हो गया। अब देखो फिर आ गया नेगेटिव, आ गया कि नहीं, ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आ रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बनाओ 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 पूरा नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ अच्छे से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम, छोटी से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, वीडियो पॉज करो, अच्छे से बनाओ, अच्छे से लिखो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, हम रुकने वाले नहीं हैं, पूरा चलेगा। ओके, हो गया, चलो ठीक है, ओके गुड। अब कन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं भाई, कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये तो दोनों को मिला करके आ गया। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन दोनों से एच आई अपान एच ओ और वी अपान यू को मिला करके देखते हैं तब ना, ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं भाई, ले लो कन्वेक्स मिरर। टुक 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 टुक, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। एफ इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, ये तो पता है ना, एफ और सी किधर होगा, बोलो भाई, एफ और सी किधर होगा सबको बताओ। रखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज बनता है यहाँ पे, थोड़ा सा दूर लिख लेंगे बेटर हो जाएगा भाई, इधर एफ लिख लेते हैं, इधर एफ लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा हमारा v, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा u, ठीक ना। माइनस यू हमेशा होगा, वर्चुअल है, इसमें कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए v का वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा हमारा एच ओ, ये क्या हो जाएगा हमारा एच आई, ठीक है। पहले डिफिनेशन से जो बनेगा m बराबर एच आई अपान का एच ओ, सही है। ये भी प्लस, देखो एच ओ और एच आई दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस। दूसरा डिफिनेशन से बनेगा एच इज इक्वल टू वी अपान का यू, वी वर्चुअल है, वी पॉजिटिव, यू निगेटिव, खत्म। दोनों को मिला लेते हैं तो m इज इक्वल टू कितना बनेगा, बोलो भाई, एच आई अपान का एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान का यू, बोले ये तो सेम आ गया, तो सेम तो आना ही था। स्फेरिकल मिरर के प्रत्येक पार्ट कनकेव और कन्वेक्स के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फार्मूला सेम होता है, फार्मूला सेम होता है, इधर का दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा, ठीक। कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए, तो स्फेरिकल मिरर दोनों पार्ट हो गया। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर यानी कि कनकेव या कन्वेक्स, भाई दोनों के लिए जो m का फार्मूला होता है एच आई अपान का एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, ये लिख लो, दोनों के लिए वेरीफाइड है, ठीक ना, दोनों के लिए पूरा लिखो अच्छे से, पूरा लिखो भाई, समझ में आ रहा है, आएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ तो हमेशा टेंशन ले ही ले रहे हो, कभी किसका टेंशन तो कभी किसका टेंशन, मतलब यार टेंशन, पढ़ाई करो।
तुम्हारे उस पीले लाल की कसम है, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। बोर्ड में कम से कम 98%, 98 नहीं तो 95। इससे कम लाना होगा तो भाई 50 के नीचे लाना, ठीक है? नहीं तो फिर ध्यान देना ना पढ़ाई लिखाई पे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना परसेंटेज है, कैसे है, कितना लाना है, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है यार। चलो ऐसे मजाक करते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हो गया? अब देखो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन खत्म। मैग्निफिकेशन हो गया खत्म। थोड़ा सा के केस पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक? चलो अच्छे देखते हैं रियल और वर्चुअल के केस में क्या होता है मैग्निफिकेशन। पहला रियल के केस में देख लेते हैं। रियल में भी क्या होता है? निगेटिव। रियल में जो भी क्या होता है? निगेटिव। और यू क्या होता है? ये भी निगेटिव। कंफर्म है? कंफर्म है। तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन बनेगा आपका माइनस भी अपान यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस तो आगे है, फिर ये हो जाएगा माइनस भी अपान माइनस यू। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये माइनस भी का साइन के साथ रखा जाएगा, ये यू साइन के साथ रखा जाएगा, ये माइनस जो है अलग से रहेगा, ये ध्यान रखना। आगे सुन आगे, ठीक। तो कितना हो गया भाई? ये आ गया आपका m बराबर, नीचे लिख लेते हैं माइनस भी अपान यू। तो मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है, अगर निगेटिव है मैग्निफिकेशन, तो इतना समझ जाना कि इमेज कैसा बन रहा है? रियल। आगे सुन आगे, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल, ठीक। अब वर्चुअल के लिए देख लेते हैं भाई। वर्चुअल के इमेज के लिए जो v का वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है और u का वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। बता चुके हैं कि u बहना है, इसका वैल्यू ऑलवेज निगेटिव ही होता है। कंफर्म? बेचारों को बहना बोल दिया है, इतना अच्छा काम करता है बहना बोल दिया। चलो यार कोई बात नहीं है, होता रहता है। यम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं माइनस भी प्लस का हो जाएगा, भी प्लस का हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है पहले? भी अपान का यू, ये लिख लेते हैं ऊपर की तरफ। अब फिर माइनस, यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस यू हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, आ जाएगा भी अपान का यू। तो नीचे लिख लेते हैं यम बराबर कितना हो जाएगा? भी अपान का यू। राइट, बोलो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। कंफर्म? देखो रियल इमेज रहेगा तो यम क्या होगा भाई? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्या क्या लिखा जा रहा है यार? दूसरा वर्चुअल रहेगा इमेज, तो एम क्या रहेगा? नेगेटिव, सॉरी यार पॉजिटिव। क्या क्या लिख दे रहे हैं हमारा, सॉरी यार, सॉरी। रियल इमेज रहेगा तो एम नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज रहेगा तो एम पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, एम मतलब मैग्निफिकेशन बना। कहां से आया? दिखा दिया मैंने। कहां से आया? पूरा दिखा दिया। बनाओ। अच्छे से नोट्स कर लो भाई। हो गया? तो देख लेते हैं एक बार। रियल इमेज रहेगा तो माइनस भी बनेगा, माइनस भी होता है। रियल इमेज रहेगा तो माइनस भी होता है। फार्मूला सेम रखेंगे जो होता है, फार्मूला डेरिवेशन चलाए थे। अभी का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रख दोगे, माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया तो प्लस हो गया, ये माइनस जो का दो लग जाएगा। तो एम इज इक्वल टू माइनस भी अपान यू, क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो रियल इमेज होने पर क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, तो रियल इमेज होने पे एम का वैल्यू निगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। कंफर्म? अब वर्चुअल होने पे v का वैल्यू पॉजिटिव होता है और u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये जानते हो तुम, ये m इज इक्वल टू माइनस भी अपान यू हो गया। अब ये क्या था? माइनस था, प्लस भी रख दिया, यहाँ पे माइनस यू रखा, माइनस माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया।
वी अपान यू आ गया, एम इज इक्वल टू वी अपान यू पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, तो वर्चुअल इमेज होने पर एम का वैल्यू पॉजिटिव होता है। बातें समझ में आ गई? बना लो इतना, हो गया? बोलो ओके। चलो भाई, अब हो गया हमारा कहानी खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो नेगेटिव होता है वो मिरर के फार्मूला में होता है। लेंस के फार्मूला में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। जब लेंस में आएंगे तब पढ़ाएंगे उसको, तब जानेंगे कि लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों आ जाता है, व्हाट इज द रीजन, इसका वैल्यू नेगेटिव क्यों आता है मैग्निफिकेशन का। तो इसका बस मतलब ये है कि इसके रियल और वर्चुअल यानी इसके नेचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इसके लिए नेगेटिव लेकर के चला जाता है। ये इतना ध्यान रखना, किसमें? मिरर में। ओके, इसके रियल और वर्चुअल इमेज के नेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए नेगेटिव लेकर के आगे चला जाता है। ओके, चलो भाई, अब देखो यहां से अगर इसका न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं सब न्यूमेरिकल में। अगर मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन बन रहा है, मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन बन रहा है, कहां बनेगा? जहां पे हाइट आ जाएगा। अगर हाइट के बारे में बात हो गई तो वहां पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जब आ जाएगा, एम इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस वी अपान यू इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना कि रियल रहेगा, रियल रहेगा तो भी का वैल्यू निगेटिव रखना है। ये निगेटिव अलग से, ये निगेटिव अपना रहेगा, लेकिन अगर रियल बोल दिया तो भी का वैल्यू निगेटिव यहाँ पे रखना है, ये अलग से रहेगा। और u का वैल्यू जो है हमेशा तो जनता करते हो कि u ऑलवेज निगेटिव होता है, u ऑलवेज निगेटिव होता है। अगर वर्चुअल दे दिया, वर्चुअल इमेज आ गया, ये इमेज के बारे में बात हो रही है भाई, वर्चुअल इमेज आ गया तो v का वैल्यू क्या रखोगे? पॉजिटिव, और u तो ऑलवेज निगेटिव होता है, कंफर्म है आपको। इतनी बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना, जब हाइट की बातें आ गई तो मैग्निफिकेशन जरूर लगेगा। ओके, ठीक है, बना लो। अब एक बात, अब छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं और कोशिश करो वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करो, फिर उसको लाओ, आंसर को लाओ, इसको लाओ आंसर, और देखो कि मेरे सॉल्व के साथ आंसर मैच किया कि नहीं। नहीं किया तो फिर लगाओ। ओके, नहीं है फिर लगाओ, नहीं है तो फिर लगाओ, लगाते रहो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, छोटा सा पहले क्वेश्चन लेते हैं। कोई कनकेव मिरर है, इसका एफ का वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर, हो गया? बातें सुना ली? 20 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू दे दिया मान लो 50 सेंटीमीटर, भी का वैल्यू दे दिया क्वेश्चन मार्क, एच ओ का वैल्यू दे दिया 3 सेंटीमीटर, एच आई का वैल्यू पूछ दिया क्वेश्चन मार्क। बात को समझो, समझ रहे हो ना? बोलो भाई, एफ का वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू दे दिया 50 सेंटीमीटर। मानो कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है वर्ड्स में, इसको मैं शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, हालांकि वर्ड्स में देखेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन समझ लें। तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के लिए एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? निगेटिव। यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑलवेज। भी का वैल्यू नहीं पता। एच ओ का वैल्यू 3 है, एच ओ प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखते हैं जिसको प्लस मानते हैं। अब लगा करके बताओ आंसर कितना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से लगाओ, हम लगाते हैं। तो पहले एफ और यू दिया है तो भी पहले सबसे पहले निकालते हैं। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन भी। ठीक है भाई, सही है। अब देखो 1 अपॉन एफ का वैल्यू -20 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू का वैल्यू कितना? -50 और प्लस 1 अपॉन भी।
जिसका वैल्यू निकालना उसका नहीं पता है तो उसका साइन हमको नहीं रखना है, ध्यान रखना ना, ध्यान रखना है। जिसका वैल्यू निकालना है उसका साइन हमें नहीं रखना पड़ता, साइन के साथ आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा -1/20, फिर ये माइनस वाला है तो इधर आ जाएगा तो 50 हो जाएगा 1/v, राइट। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त? 100 आ जाएगा, बोलो 100 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे -5, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 आ जाएगा 1/v, ठीक है। अब ये हो जाएगा -3/100 इज इक्वल टू 1/v। अब ये हो जाएगा 100/3 माइनस का हो जाएगा v, लगभग में कितना आ जाएगा v का वैल्यू -33.33 समथिंग चलता चला जाएगा, इतना सेंटीमीटर लिखा, राइट, इतना सेंटीमीटर। अब v का वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब नेचर क्या हो गया इसका? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि निगेटिव आया है, कंफर्म, राइट। इतनी बातें हो गई। अब हाइट की बात पूछ दिया था, हाइट के लिए क्या लगाएंगे? मैग्निफिकेशन। अब हाइट की बात पूछा है तो हाइट निकालते हैं अच्छे से मन बना के। मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है हमारा m = HI/HO -v/u होता है, ये रख लेंगे। तो अब m को हटाते हैं, m को हटा लेंगे, HI का वैल्यू नहीं पता है हमको, अपान HO का वैल्यू +3 है, कितना है? +3 है, टू माइनस ये हो जाएगा -100/3, देखो साइन अलग, अब v का वैल्यू साइन के साथ रखे हैं, अपान u का वैल्यू कितना? -50 ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो HI अपान का HO का वैल्यू 3 है यार, 3। अभी हो जाएगा -+100/3 इंटू का माइनस आगे लगा लो 50 मल्टीपल हो जाएगा 50 गुना 100, ठीक है। तो ऊपर लिखते हैं HI/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 खत्म, HI बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, कितना? 2 सेंटीमीटर, कंफर्म। बताओ किसका किसका आंसर आया था भाई? जिसका जिसका ये आंसर आया हुआ है वो न्यूमेरिकल में अच्छे से काम करना चालू कर लिया है, बातें सुन लगी। जिसका इतना आंसर नहीं आया है वो इतना लाने की कोशिश करे, ओके। बातें सुनना गई, राइट। इसका इमेज फॉर्मेशन देखोगे, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगा? आराम से बनाओगे इमेज फॉर्मेशन। ये हो गया कनकेव मिरर, यहाँ पे F हो गया, इसका यहाँ पे C हो गया, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। इसका साइज कितना है? HO का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक U का वैल्यू कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। V का वैल्यू कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की कितना हो गया? V का -100/3, है ना, -100/3 रख दोगे। दोबारा जब इन्फिनिटी और C के बीच रखोगे तो C और F के बीच में बन रहा है, निगेटिव इधर पड़ रहा है तो निगेटिव आया है, सब का सब सही आएगा भाई, कोई टेंशन नहीं है एकदम, ठीक है। इसकी साइज कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर, है ना, ध्यान रखना। सबका सब कंसेप्ट न्यूमेरिकल में कोई चीज गलती नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 50। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बना है। फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, और इसके दोगुने पे यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर का C होगा हमारा, ठीक है, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी लगा के दिखाओ उनको अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ो और जानो और अच्छे से लगाओ, वीडियो पॉज करके, ओके। वीडियो पॉज करके सबसे पहले लगाओ, उसके बाद देखना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, तब इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, मजा आएगा लगाने में, ठीक ना, तब मजा आएगा। ऐसे ही लगा लोगे, ऐसे हमारा छपोगे तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। पहले अपना इंटरेस्ट बनाओ, उसके बाद देखो मैच कर रहा है हमारे से, अगर आंसर मैच करेगा तब तो आपका बल्ले बल्ले हो गया, फिर आराम से समझ में आ गया। तो चलो आपका बल्ले बल्ले करने के लिए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ओके।
पहले बोला फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन का मतलब हो गया भी का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है भाई, भी का। नेचर का मतलब क्या है, रियल है कि वर्चुअल, ये बारे में बताना पड़ता है ना। और फाइंड द साइज का मतलब क्या हो गया, एच आई और एच ओ के बारे में पूछा है ना, एच आई के बारे में पूछा है। ध्यान रखना, इतना चीज पता होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं पहले। अब क्या दिया है, द इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया है, साइज 1 सेंटीमीटर। कंफर्म। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के बारे में बात कहा है तो यू का वैल्यू कितना दिया, -15 सेंटीमीटर ना, ठीक। और कनकेव मिरर और फोकल लेंथ कितना दे दिया आगे, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कंफर्म, इतनी बातें समझना है। तो सबसे पहले इतनी चीज दिया है, ये गिवन है हमारा। अब एफ और यू दिया है तो भी निकालना है हमें, तो सबसे पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। बोलो, हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो 1/f का वैल्यू कितना है भाई, माइनस का 10 रखेंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, यू का ऑलवेज नेगेटिव होता है, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और 1/, कितना हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक, माइनस का 15 प्लस 1/v का वैल्यू नहीं पता। अब इसको इधर पकड़ लेंगे, -1/10 प्लस का हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v, राइट। बोलो, समझ आ गया। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। अब इसका इसमें तो करेंगे तो -3 आ जाएगा, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू का 1/v। ये हो जाएगा -1/30 इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर, राइट। -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर आ गया। पहला चीज v का वैल्यू, पोजीशन हमको पता चल गया, पोजीशन कितना है, -30 सेंटीमीटर। कंफर्म। दूसरा नेचर निकाल लेते हैं। जो नेचर है हमारा माइनस है तो रियल हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। बातें समझ आ गई। तीसरा साइज है, साइज निकालेंगे मैग्निफिकेशन से, अभी साइज निकालेंगे मैग्निफिकेशन से, निकालते हैं भाई मैग्निफिकेशन से। एम का वैल्यू कितना होता है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। तो एम को हटाते हैं, फार्मूला है। HI का वैल्यू कितना है, लापता। HO का वैल्यू 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, क्योंकि ऊपर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस को, ऑब्जेक्ट ऊपर मान रहे हैं। -V का वैल्यू कितना, -30 अपॉन U का वैल्यू कितना, -15, यही ना। बोलो भाई, यही ना। U का वैल्यू 15, V का वैल्यू -30, राइट। अब ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। HI/1 इज इक्वल टू ये 30/-15 कट गया, आ गया 2, तो HI इज इक्वल टू 2/1। HI का वैल्यू कितना आ गया, इम्प्लाइज दैट HI इज इक्वल टू 2। इस चीज को ऊपर लिख लेते हैं। कहाँ लिख लें, कहाँ लिख लें, कहाँ लिख लें भाई, चलो कितना आ गया, HI का वैल्यू कहाँ लिखे, कहाँ लिखे हैं, इसी जगह लिख लेते हैं। HI इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। खत्म। किसका किसका आया भाई, बना लो अच्छे से। निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव का, निगेटिव का 2 आएगा भैया, 2 सेंटीमीटर बना लो। तो जो हाइट आया HI का वैल्यू -2 सेंटीमीटर आया। इन्वर्टेड बन रहा है तो सिंपल सी बात है, ना माइनस है तो इन्वर्टेड नीचे बन रहा है। सबका सब एक्यूरेट आएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। बनाओ बनाओ जल्दी, थोड़ा इंक कर लेते हैं भाई, कम हो गया है थोड़ा, पढ़ाते पढ़ाते इंक डाउन हो जा रहा है। चलो ठीक है, ओके। थोड़ा इमेज फॉर्मेशन इसका देख लेते, देखो सबका सब निकल गया, कोई टेंशन नहीं है इसमें, किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, इमेज फॉर्मेशन देखना चाहते हो,
इमेज फॉर्मेशन देखना चाहते हो, चलो देख लो। इमेज फॉर्मेशन है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर ऐसे बनाओगे, यहाँ पे रखोगे P, यहाँ पे रखोगे F, यहाँ पे रखोगे C। तो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ था, ये 10 सेंटीमीटर था, और ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया 15 पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, क्योंकि इसके सेंटीमीटर में। इसका इमेज कहाँ बनेगा, बाहर, बाहर बनेगा 20 से, सी से, क्योंकि सीआर के बीच रखा हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर बन गया। ऐसा बनेगा बड़ा। इसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, खत्म। कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एच आई, ये हो गया हमारा एच ओ, यहाँ से यहाँ तक हो गया भी, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये एफ, स्मॉल एफ सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया ये यू, खत्म। एकदम पूरा जितनी इमेज फॉर्मेशन पढ़े होगा ना, न्यूमेरिकल का एक भी टॉपिक गड़बड़ नहीं होगा। न्यूमेरिकल लगा करके देख लो, पुट कर लो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, सही जगह पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, उसको अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका आंसर कॉन्फिडेंस बना जाएगा, ठीक ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अच्छे से बनाओ, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हो गया, लगाए, चलो। अब देखो ध्यान से, इसमें हमारा दिया है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट के बारे में दे दिया, तो एच ओ हाई दे दिया 2 सेंटीमीटर, कंफर्म। और डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, बोला है कि कनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर पे दूर है। फ्रॉम कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस रियल इमेज, कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है 3 सेंटीमीटर हाई, यानी कि एच आई का वैल्यू कितना दे दिया भाई, एच आई का वैल्यू कितना दे दिया, बोलो 3 सेंटीमीटर हाई ना, रियल इमेज बन रहा है। तो जब रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा ना, नीचे बनेगा, ध्यान रखना। तो अब क्या करना है हमारा, यहाँ पे निकालना है एफ बराबर क्वेश्चन मार्क और भी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, ठीक, ये चीज निकालना है, सही है, पूरा नोट्स कर लो अच्छे से। तो चलो लगाते हैं, पहले क्या लगाएंगे, एच आई अपान एच ओ, यू और एफ और भी कुछ नहीं पता है, तो मिरर फार्मूला तो हम लगा नहीं सकते। अब मैग्निफिकेशन पे आते हैं, तो मैग्निफिकेशन से पहले देखते हैं कुछ निकलेगा, उससे निकाल करके फिर भी लगाएंगे। तो एम बराबर एच आई अपान का एच ओ माइनस भी अपान यू, एम का वैल्यू हटाते हैं, और एच आई का वैल्यू कितना है भाई, एच आई का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, माइनस का होगा, क्यों, साइन कन्वेंशन लगाते हैं, एच ओ प्लस होगा, ऊपर है, यू ऑलवेज नेगेटिव, और एच आई क्या हो जाएगा, रियल इमेज बन रहा है तो ये इन्वर्टेड बनेगा, कंफर्म है, नीचे आ जाएगा एच आई। तो -3 अपान का एच ओ का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू माइनस भी का वैल्यू नहीं पता, भी का वैल्यू नहीं पता, और यू का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, कितना 16 सेंटीमीटर ना, तो ये निगेटिव पहले से था, माइनस माइनस खत्म, ठीक, और 2 से 8 बार में ये 3 जा कितना 20, तो -20 सेंटीमीटर भी का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक, ये हमारा क्या हो गया पोजीशन, ये हमारा पोजीशन है, कंफर्म, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा, पोजीशन हो गया, अब हम निकालते हैं एफ, भी का वैल्यू हमारा निकल गया। अब निकालते हैं, मिरर फार्मूला से देखते हैं, मिरर फार्मूला लगाते हैं 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी, ये मिरर फार्मूला है। 1 अपान एफ का वैल्यू नहीं पता है, 1 अपान यू का वैल्यू कितना है माइनस कितना 16, फिर प्लस 1 अपान -24, है ना। अब इसका एलसीएम आ जाएगा, निगेटिव दोनों से कॉमन है तो कॉमन ले लो, या तो आराम से निकाल लो, ये आ जाएगा 48, आ जाएगा 48, इसका इसमें देंगे -3, फिर प्लस, फिर इसका दे देंगे तो कितना हो जाएगा -2, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, कंफर्म। अब आगे देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू -5 अपान का 48,
तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 48 अपान का -5। एफ इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 9.6 के नियर अबाउट आएगा, ठीक ना? -9.6 सेंटीमीटर के नियर अबाउट फोकल लेंथ ऐसा नेगेटिव का। कंफर्म? बना लो। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था भाई? दूसरा वाला। ओके, जिसका जिसका आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहा है भाई, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन में बोर्ड में अच्छे से फोड़ेगा। जिसका नहीं आ रहा है वो मेहनत करे यार, निराश ना हो, मेहनत करे, अच्छा से आएगा। मैग्निफिकेशन का साइन नहीं छोड़ना है आपको, ध्यान रखना। अच्छे से बनाओ भाई, वीडियो पॉज करके अच्छे से बना लो, आंसर देख लो कितना आ रहा है, फिर उसके बाद हमसे मिला लो। ओके, आंसर समझ में आया? वीडियो पॉज करके अच्छे से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से बनाओ। 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लो, मगर बनाओ उसको अच्छे से। पहले सॉल्व करो, उसके बाद देखो कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक ना? गलती अगर कर रहे हो तो कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको देखो और उसको सुधार लो, बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाएगा भाई। ओके, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले बोला कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है भाई, पहली चीज। कनकेव मिरर के लिए एफ नहीं पता है, पहली चीज एफ नहीं पता है। अब पूछा भी नहीं है, देखो एफ तो पूछा भी नहीं इसमें, पर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो यानी कि 3 टाइम्स बन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है। इसके ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स रियल इमेज बन रहा है। आप तो समझो, अगर हम मान लेते हैं एच ओ एक्स है तो एच आई कितना बन गया? 3 टाइम्स एक्स, एक्स का 3 टाइम्स, यही ना? हो गया। ओके, अब क्या करा है? प्लेस डेट 10 सेंटीमीटर। देखो u का वैल्यू कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। माइनस लगाएंगे, v का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, बस इतना भी पूछ दिया। ये क्वेश्चन पूछा v का, तो लगाते हैं मैग्निफिकेशन, जहां पे हाइट आ जाए मैग्निफिकेशन जरूर है। तो एच आई अपान का एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान का यू, ये होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। आराम से पुट करेंगे, एच आई अपान का एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान का यू। एच आई का वैल्यू कितना है? 3x माइनस माइनस रखेंगे, यू का वैल्यू क्या रखोगे? यू का वैल्यू x रहेगा क्योंकि पॉजिटिव होगा ऊपर, इज इक्वल टू रियल इमेज बोला है, माइनस का, ठीक है। v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर माइनस का। ये क्यों माइनस रखे हैं भाई? माइनस इसलिए रखे हैं क्योंकि रियल बना है, रियल तो छोटा होगा, नेगेटिव होगा ये, और ये तो ऊपर होगा प्लस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखा रहेगा, इमेज नीचे बनेगा रियल होने पे, इन्वर्टेड, इसलिए माइनस रखा। एक्स से एक्स खत्म हो गया, इस माइनस से माइनस खत्म, ये हो गया इधर पूरा। तो v का वैल्यू कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। बोलो, -30 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। समझ आ गया? ये हो गया भाई हमारा, हेलो ठीक, बना लो अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है ना? एकदम आराम से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। पूरा नोट्स करो अच्छे से, वीडियो पॉज करके, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है भाई। ओके ओके, चलो बता सकते हो भाई? करा था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्वेश्चन है, क्या मस्त क्वेश्चन है भाई। +1 व्हाट डज इज मींस, दिस मींस, व्हाट डज दिस मींस, इसका मतलब क्या है ये बताना है। तो चलो, मैग्निफिकेशन जो है +1 है। हम प्लेन मिरर में जानते हैं, एक चीज पढ़े हुए हैं प्लेन मिरर में, पहले आपको बता दें अच्छे से कि जो प्लेन मिरर होता है इसमें जो यम का वैल्यू होता है ये v और u के बराबर होता है। सॉरी, यम का नहीं, v और u का वैल्यू बराबर होता है। तो यम का वैल्यू रखोगे
माइनस बी अपन यू, कुछ भी करके रखो, निगेटिव रखोगे ये प्लस रहेगा वर्चुअल में, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो सिंपल बात है हमेशा वर्चुअल बनता है। इमेज कैसा बनेगा इसमें? वर्चुअल, वर्चुअल बनता है। तो प्लस साइन क्या बताता है? मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो वर्चुअल। इसका मीन्स जो है मैग्निफिकेशन क्या है भाई? पॉजिटिव है। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो समझ जाओ कि इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल है। और फिर मैग्नीट्यूड देख लो, मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। 1 कब होता है? v अपन u का रेशियो 1 कब होगा? जब दोनों को इक्वल होगा। तो इक्वल तो होगा करता है प्लेन मिरर में, याद करो, प्लेन मिरर में v और u का वैल्यू इक्वल होता है। इसका मतलब मैग्नीफाइड 1 है, यानी कि इक्वल इमेज, इक्वल इमेज बन रहा है। किसके? इक्वल इमेज बन रहा है। किसके? ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट से इक्वल इमेज बन रहा है। यानी कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ, हम ये कहना चाहते हैं, राइट? इसका मतलब है खत्म। ओके, बना लो अच्छे से, ठीक है ना? अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना कि इमेज वर्चुअल बनेगा। मैग्नीट्यूड जो बड़ा रहेगा तो मैग्नीफाइड हो जाएगा, छोटा रहेगा तो छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा तो डिमिनिश्ड। बस यही बात बताना है हमको, और कुछ नहीं बताना पड़ता है। नेचर क्या है तो हाइट क्या बनेगा, इसमें पोजीशन की बात नहीं करनी पड़ती है। ओके, चलो ठीक है। राइट, राइट। अब देखो +3 m का वैल्यू कितना दिया है? सेम कहानी उसी तरह है, +3। जब +3 है तो जो इमेज है हमारा कैसा बनेगा? +3 पॉजिटिव है इमेज। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, कंफर्म। और उसके बाद जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, तो दूसरा चीज क्या बनेगा? तीज है, मैग्नीफाइड बनेगा। क्या पूछा इसमें? इमेज फाउंड बाय नेचर इज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज 3। और जब 3 टाइम बन रहा है, इसका मतलब 3 टाइम्स बन रहा है, 3 आया है, तो इसका मतलब m का वैल्यू 3 है। अब 3 कब आया होगा? तो m का वैल्यू v अपान का u, ऊपर वाला 3x रहा होगा, नीचे वाला x रहा होगा, x कटेगा तब 3 आएगा, ध्यान रखो, समझ में आया? यानी कि v हमारा बड़ा है, इस केस में क्या है? v बड़ा है, ग्रेटर देन u। तो v बड़ा है तो h i बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन u, ग्रेटर देन h o। इस केस में ना मैग्निफिकेशन बताना है, रैम इक्वल टू 1.3 कर लो। ये किसका वैल्यू हो गया? एच ओ का। ये किसका वैल्यू हो गया? एच आई का। खत्म। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीफाइड। ध्यान, बातें समझ आ गई ना? मैग्नीफाइड, तो इमेज वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड रहेगा, ठीक। अगर इसी चीज में चलो एक बात और कर लेते हैं। अगर इसी चीज में मान लो कि m इज इक्वल टू -3 दे दिया होता, -3, तब क्या होता? तब यहाँ पे जो इमेज हो गया वो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, पढ़े हैं, रियल हो गया। अब 3 है, m का वैल्यू कितना आ गया? m इज इक्वल टू v अपन u, 3 बटा 1, ये h हो गया, ये h i हो गया ना, 3 बटा 1। 3 क्या हो गया? 1 से बड़ा है, तो मैग्नीफाइड। ऐसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा, कंफर्म, राइट। अगर मान लो इसी में m इज इक्वल टू -1/2 दे देता, तो ये निगेटिव है कि नहीं? निगेटिव है, तो इसके कारण इमेज कैसा बन जाएगा? जो इमेज होगा निगेटिव है, तो इमेज क्या बन जाएगा? रियल हो जाएगा, रियल। अब m इज इक्वल टू अगर 1/2 है माइनस का, तो ये हो जाएगा HO, ये हो जाएगा HI। तो HO और HI में कौन बड़ा है? HO बड़ा है, HI छोटा है, यानी कि क्या बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। इमेज कैसा बनेगा?
डिमिनिश्ड, खत्म। बात समझ में आ गई? सिंपल बात है, नोट पॉइंट ध्यान रखो। डिमिनिश्ड यम इज इक्वल टू 1/2 है, तो नीचे का वैल्यू एच हो और ऊपर का वैल्यू एच आई होता है, कंफर्म ध्यान रखना। अब इसमें कंपेयर कर लो कौन बड़ा है। जो बड़ा है इमेज को देख लो, इमेज अगर छोटा है तो डिमिनिश्ड लिखो, इमेज अगर बड़ा है तो मैग्नीफाइड लिखो, खत्म। अगर प्लस है तो वर्चुअल इमेज, माइनस है तो रियल इमेज। इतना बता देना, इतनी बातें समझ में आ गई? बराबर। मिरर चाहे कोई रहे, कोई रहे, वर्चुअल इमेज प्लस में आएगा मैग्निफिकेशन के, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज आएगा। ओके, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा अच्छे से, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। छोड़ोगे तो नुकसान होगा। इतना पढ़ लोगे ना, इतना पढ़ा दे रहा हूँ, इतना पढ़ लोगे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि तुम नहीं कर सको, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ले लेते हो, क्वेश्चन ले लो। अगला कौन सा क्वेश्चन, 4 था 5 था, जो भी हो क्वेश्चन नंबर ले लेना। 4 था फिर 5 था, 5 था लिख लो, 5 6 लिख लो, जो भी क्वेश्चन है नंबरिंग नहीं मिल रहा है, अपना नंबर लिख लो। मान लो को कन्वेक्स मिरर है, ठीक, बातें समझ में आ गई? इसका मैग्निफिकेशन दिया है 1/2, समझना। u का वैल्यू दे दिया, मैग्निफिकेशन दिया है 1/2, और f का वैल्यू दे दिया 40 सेंटीमीटर। u बराबर क्वेश्चन मार्क और v बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। बनाओ क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है 1/2, f का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो u और v का वैल्यू निकालना है। चलो लगा लिए, वीडियो पॉज करके अच्छे सॉल्व करो। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना मन करे जितना लगाओ, लेकिन आंसर एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचो। गलत ही आंसर तक पहुंचो, ऐसे नहीं करना है। ऐसे उतारोगे तो बहुत कमी आ जाएगी आप में, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। बोर्ड में बैठोगे ऐसा ही देखते रह जाओगे, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारा है m इज इक्वल टू HI/H O। सिंपल बात है, इसमें जब प्लस है तो यानी कि मैग्निफिकेशन प्लस है, इसका मतलब वर्चुअल बन रहा होगा ना। HI/H माइनस V/O। तो चलो ध्यान से देख लेते हैं कि HIM इज इक्वल टू क्या होता है भाई, HI/HO इज इक्वल टू वो होता है, तो इसका वैल्यू कितना दिया 1/2 दिया है, यही ना। हेलो, इसका वैल्यू 1/2 दिया। तो m का वैल्यू दिया है 1/2 इज इक्वल टू माइनस V/U, राइट, सही है। अब उसके बाद u का इधर मल्टीपल कर लो, दोनों का वैल्यू नहीं पता हमें, u का इधर मल्टीपल कर लो, u इज इक्वल टू -2d, सही है। u का वैल्यू कितना है -2d, कंफर्म। तो साइन कन्वेंशन है, u और v का वैल्यू अपना आराम से रखेंगे उसमें, फिर उसके बाद देख लेंगे। अब मिरर फार्मूला रखते हैं। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, राइट। 1/f की वैल्यू कितना दिया अभी 40 सेंटीमीटर, प्लस होगा क्यों, क्योंकि कन्वेक्स है। अब इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू 1/-2d हो जाएगा, और प्लस 1/v होगा, क्यों, v पॉजिटिव होगा, वर्चुअल है तो v पॉजिटिव होगा और u तो नेगेटिव आएगा ना, v पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल है, इतना अंडरस्टूड है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर बिठाते हैं इसको। अब उस चीज को इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/40 इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 2b, ये हो जाएगा -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, 1/40 इज इक्वल टू 1/2b, बोलो भाई, है ना। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, खत्म, 20, यही ना, 1/,
v, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, इम्प्लाइज दैट v बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कन्फर्म। और u का वैल्यू कितना आ गया -2b, यानी कि 2 माइनस इंटू 20, तो u का वैल्यू कितना आ गया, मल्टीपल कर दोगे -40 सेंटीमीटर। सही है, बोलो भाई, ये हमारा u का वैल्यू आ गया 40 सेंटीमीटर नेगेटिव। कन्फर्म, बातें समझ में आ गई। इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाओगे भाई? इसका इमेज फॉर्मेशन बनाओगे तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स, ये हो गया हमारा कन्वेक्स, इधर रखोगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखोगे f, इधर रखोगे c, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया f तक 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे v बन गया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर, ऐसे रखोगे। ये क्या है v, ये क्या है u, ये क्या है f। खत्म। इमेज फॉर्मेशन हमेशा p और f के बीच में बनेगा, ये ना बनेगा, हो गया, बना लेना अच्छे से। ये हो गया कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी अच्छे से देख लिए और मैग्नीफिकेशन का तगड़ा फॉर्म भी जान गए कि क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, जिसका आंसर इतना आ गया बहुत तो काफ़ी है। तो ये चीज़ हो गई हम लोग के मिरर के बारे में। बातें समझ में आ गई? पूरा नोट्स कर लेना अच्छे से, वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई हम लोग के मिरर के बारे में। मिरर का पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। बातें समझ में आ गई? कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, यूज ऑफ मिरर। यूज ऑफ मिरर, ठीक है, देखा जा सके ना, उन सभी चीजों को मिलाकर वहां पे देख सके, वहां पे उसका यूज होता है कन्वेक्स का। बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा यूजेज बहुत नहीं दिखना है इसमें। शेविंग मिरर में कंटिन्यू को होता है, मेकअप वाले में शेविंग किसका होता है, मेकअप किसका होता है, जान ही रहे हो, मेकअप उसी का होता है जिसका चेहरा पर न हो, उसी का मेकअप होता है, ध्यान रखना किसको मैं बोल रहा हूँ। और डेंटिस्ट मिरर में मतलब दांतों में जहाँ देखने के लिए होता है, दांतों के लिए वहाँ पे होता है। टेलीस्कोप में होता है, हेडलाइट्स को जहाँ पे लाइट जो लाइट रे को जो फैलाना होता है, स्प्रेड करना पड़ता है, वहाँ पे जो है कनकेव, जहाँ पे छोटा इमेज बनाना होता है, अच्छे से बड़े चीज का छोटा इमेज बनाना होता है, वहाँ पे कन्वेक्स में किया था। इतना ध्यान रखना, बाकी सब चीज ठीक है। तो ये हमारा पूरा मिरर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर पूरा खत्म होता है। अब आगे से अगला लेक्चर चालू होगा हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चलेगा। बातें समझ में आ गई? तो चलो इसी अगले लेक्चर में मिलेंगे अच्छे से। ये इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक बना के ना, ध्यान रखना। तो ये चीजें हो गई, और अच्छे से पढ़ाई करो, मन बना के टॉपिक अच्छे से बनाए रखो अपना, ठीक है, और कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो, कोई भी चीज़ खराब नहीं होगा। पढ़ाई के समय ये कभी मना रखोगे पढ़ाई हो रही है, बातें करो, पढ़ाई हो रही है, डिस्टर्बेंस करोगे तो आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस होने ही वाली है, कंफर्म है, लिखित है। अगर अच्छा से पढ़ना है, चीज़ अच्छा से करना है, तो कंसेप्ट जो है फिजिक्स का जो कंसेप्ट दे रहे हैं ना, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करो, पूरी तरह से ऑब्जर्व, जैसे भोजन करते हो ना पूरी तरह से, उसी प्रकार इसको माइंड से खा जाओ ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।